इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के नजीबाबाद में स्थित कैंप कार्यालय पर, जहां पर इस वक्त बैठे हुए हैं एडवोकेट फ़हीम अंसारी जी, जो सांसद प्रतिनिधि हैं। इनके साथ में मुबारकपुर कलेड़ी से एहसान अंसारी जी भी मौजूद हैं, जो ग्राम अध्यक्ष हैं, और ग्राम उपाध्यक्ष सैयद शुएब अली भी यहां पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। धन्यवाद बाबा। फ़हीम एडवोकेट जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यह है, चूँकि आप सांसद प्रतिनिधि हैं, तो आप सांसद प्रतिनिधि क्यों बने? क्या बताएंगे इस बारे में, क्या वजह रही? देखिए बबन भाई, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आपने सवाल रखा है कि मैं सांसद प्रतिनिधि क्यों बना हूं। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका बबन भाई। जब मैं सबसे पहले राजनीति में आया जी, तो मैं आज़ाद समाज पार्टी का एक सिपाही था, जी, एक कार्यकर्ता था। जी, माननीय सांसद जी के टच में जब मैं आया तो जी, मुझे लगा कि राजनीति में जी, एक ऐसा युवा जो सब समाज की बात कर रहा है, जी, जिसने हर समाज के लिए काम किया है और अपनी आवाज़ को बहुत ही मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में रखने का माननीय सांसद जी ने काम किया है। तो उनसे मैं प्रेरित होकर, इम्प्रेस होकर मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। जी, और जब मैं पार्टी से जुड़ा हूँ तो पूरे समय में जितना भी सांसद जी का चुनावी दौर रहा है, जी, जी, मैं उनके साथ कांधे से कांधा मिला के उनके साथ खड़ा रहा हूँ। जी, और हर समय पर जान से, माल से, आर्थिक जो भी मेरे सामने पार्टी को ज़रूरत पड़ी, मैं उस चीज़ के लिए खड़ा रहा हूँ। और सांसद प्रतिनिधि मेरे बनने का मकसद ये था, जिस तरह माननीय सांसद जी पूरे भारत में जी, एक बुलंद आवाज़ के लिए काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं विधानसभा नजीबाबाद में, पूरे जिला बिजनौर में माननीय सांसद जी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बुलंद आवाज़ बनने का काम करूँ, लोगों की समस्या को सुनने का काम करूँ, लोगों के साथ जो परेशानी है उसके लिए मैं हमेशा खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। फ़हीम साहब, जैसा कि आपने बताया है कि आप सांसद प्रतिनिधि इसलिए बने हैं ताकि जो जनता की सेवाएं हैं, जो जनता के लिए काम हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले। तो चूँकि आप पिछले काफ़ी टाइम से आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अब तक आपने किन किन जन समस्याओं पर, जनहित के मुद्दों पर संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? जी बिल्कुल बब्बन भाई, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, माननीय सांसद जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, एक जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके बाद से जी, हम लोगों ने, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की पूरी टीम ने, जी, सारे कार्यकर्ताओं ने, पूरे पदाधिकारियों ने जी, जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को सुना है, जनता के बीच में रहकर जनता के दर्द को महसूस किया है, जी, और अब भी जनता के बीच में रहकर वो अपना काम करते हैं। बात मेरी है, मैंने एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते मैंने अपने स्तर से जी, कई ऐसी समस्याओं को, कई ऐसे मुद्दों को माननीय सांसद जी के बीच में रखा है। जैसे अभी बड़ी समस्या चल रही थी लाइट को लेकर, जी, माननीय सांसद जी के बीच में मैंने लेटर लिखा है। मैंने कहा जी, त्यौहार के वक्त सबसे जी, बड़ी जो हमारे सामने समस्या है वो लाइट को लेकर समस्या है। माननीय सांसद जी को अभी 3 दिन पहले लेटर लिखा है। मैंने उसमें लिखा है कि हमारे क्षेत्र में बिगड़ी जो बिजली व्यवस्था है, उसमें किस तरह सुधार किया जाए। जी, तो उसमें मैंने एडवाइस दिया है, माननीय सांसद जी को कहा है मैंने कि अगर हमारे यहाँ 13 उपकेंद्र है, इस टाइम बिजली घर है जी, 13, जी, उससे हमारे यहाँ का जो मेन पावर प्लांट है, नजीबाबाद का है, तो कानपुर का है, बाबू वाले का है, और एक चंदक का है। जी, जी, त्यौहार के वक्त इस पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, और लोड हो जाने से, ओवरलोड हो जाने से वो बाबा फूकने की समस्या रहती है जी, लाइट को, और बाबा तार टूटने की समस्या रहती है। बहरहाल उसकी जो लाइट की व्यवस्था वो गड़बड़ा जाती है। तो मैंने माननीय सांसद से लिखा कि अगर हमारे क्षेत्र में जी, 3 उपकेंद्र रोड बन जाए, जी, अलीपुरा में बन जाए, जी, जालपुर में बन जाए, और हुसैनपुर में बन जाए, जी, तो हमारी जो लाइट की समस्या है, एक बहुत बड़े स्तर पर हर वर्ष हम देखते हैं कि लाइट की समस्या बनी रहती है। जी, तो उस पर हमारा विचार चल रहा है। माननीय सांसद जी ने एक लेटर लिखा है, जी, लखनऊ लिखा है, जी, उसमें कॉर्पोरेशन को लिखा, पावर कॉर्पोरेशन को लिखा है लखनऊ, माननीय सांसद जी। जी, जी, इस पे बहुत जोरों शोरों से हमारा काम चल रहा है। और जन समस्या के लिए मैं 2 बजे से लेकर सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जन सुनवाई सुनता हूँ। कई लोग मेरे पास आते हैं अपनी समस्या को लेकर, मैं संबंधित अधिकारियों से, विभाग के अधिकारियों से बात कर उसका निस्तारण करने का काम करता हूँ। और जो बड़ी समस्या होती है हमारे क्षेत्र की, जी, मैं माननीय सांसद जी को अवगत कराता हूँ, उनकी निगरानी में रहकर, उन्हें लेटर लिखकर, उनकी निगरानी में रहकर उसे हम समाधान कराने का पूरा प्रयास करते हैं।
फ़हीम अंसारी साहब, आज हम देख रहे हैं कि जो हालात हमारे देश में हैं, हमारे प्रदेश में हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि विपक्ष बिल्कुल जो है कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। कहीं से कोई जनता के हित में आवाज़ें नहीं उठ रही हैं, कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। तो इन हालात में चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो कार्यप्रणाली है, जो उनके काम करने का तरीका है, उसे लेकर आपका क्या कहना है? बब्बन भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो कार्यशैली है। जी। देखिए, हमारी पार्टी 2000 में बन रही है जी, जी। और आदमी संघर्ष में जब आता है, जब देखता है कि समाज में कोई काम नहीं हो रहा है, जी। जब सारे पार्टी के लोगों ने जी। इस भोली भाली जनता को जी। अकेला छोड़ दिया, जी। तब माननीय सांसद जी ने बेबाकी के साथ जी। निडर होके जी। सब समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। जी। आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज के लिए जामा मस्जिद पे जी। जब एनआरसी का मामला चल रहा था, जी। 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 सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी हम मुस्लिम समाज ने 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, जी। 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया है, जी। और जब ये समाज परेशानी में आया तो कोई खड़ा नहीं हुआ। जी। उस ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में माननीय सांसद जी चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जामा मस्जिद की जो ऐतिहासिक सीढ़ियाँ हैं जी, उस पर खड़े होकर जी, मुसलमानों का हाथ पकड़ा है, दामन पकड़ा है और कहा है कि आप अपने आप को अकेला मत महसूस करना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कई मुद्दे हैं, जैसे दिल्ली में जाट समाज की बेटियों को देख लो आप जी, अगर वो अपने अधिकारों की मांग कर रही है तो लाठी बरसाई जा रही है। जी, हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की को देख लो, जी, उस लड़की को क्या हुआ, जी, उसके साथ इंसाफ दिलाने का काम माननीय सांसद जी ने किया है। जी। तो जब माननीय सांसद जी ने, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देखा है कि अब इसमें, इस भारत में, इस पूरे प्रदेश में कोई जनता की बात रखने वाला नहीं है, तो तब माननीय सांसद जी ने, चाहे वो पार्लियामेंट के माध्यम से हो, जी, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, चाहे वो क्षेत्र के माध्यम से हो, हर तरीके से माननीय सांसद जी ने अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। और ये कार्यशैली है, जिस कार्यशैली को देखते हुए जनता माननीय सांसद जी के साथ, सर्व समाज, मुस्लिम, दलित, ओबीसी सब लोग माननीय सांसद जी का हाथ पकड़ने को तैयार है। और माननीय सांसद जी को एक बड़ी ऐतिहासिक जीत नगीने से उन्होंने दिलाकर पार्लियामेंट भेजने का काम किया है। ये उनकी कार्यशैली का ही नतीजा है। एडवोकेट फ़हीम अंसारी जी, एक सवाल और है हमारा आपसे कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में, हमारे प्रदेश में कई जगह दलितों के साथ आज भी दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। यानी कई जगह उनको मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता है। उनके अगर कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है तो पाबंदी लगाई जाती है कि दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठेगा। तो आज भी उनका शोषण चल रहा है बराबर। और वो जो भेदभाव का जो एक माहौल बना हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि कई बार इस तरह की जो है दुर्भावनापूर्ण घटनाएं घट जाती हैं। इसे लेकर आपका क्या कहना है? आपकी जो आज़ाद समाज पार्टी है, उसका दृष्टिकोण क्या है? बब्बन भाई, आपने सवाल रखा है कि जो दलितों के साथ अन्याय हो रहा है जी, और जगह जगह पे उनके साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटना, जी, मारपीट जैसी घटना, घोड़े पर नाच बारात का ले जाना, जी, मटके से पानी पीना, जी, 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 ये सब इसकी वजह विपक्ष है। जी, यदि विपक्ष अपना काम मजबूती के साथ करता तो आज दलित समाज को इस स्थिति पर आने की जरूरत ना पड़ती। जी, विपक्ष लोग, जो दूसरे लोग हैं ना, पीडीए का नारा लगाने की बात करते हैं कि पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उन्हीं के कार्यकाल की मैं बात बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार अगर दलितों पर हुआ था तो पीडीए के क्या जो नारा लगाने वाले हैं, उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हुआ है। जी, और जब से माननीय सांसद जी ने जी, हंकार भरी है, जी, दलितों का एक मसीहा, दलितों का एक नेता बन के उभरने का काम किया है, मुसलमानों का एक नेता बन के उभरने का काम किया है। आपने देखा होगा जहाँ भी मुसलमानों पे, दलितों पे, विशेष रूप से दलितों पे और मुसलमानों पे कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले माननीय सांसद जी, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँचने का काम करते हैं, उसे इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। क्यों? जब विपक्ष अपने घर बैठा है, जी, राजनीति रोटियां सेक रहा है, तब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मजबूती के साथ पार्लियामेंट में भी दलितों की आवाज़ उठाई है, मुस्लिमों की आवाज़ उठाई है, अन्य समाज की आवाज़ उठाई है, और ज़रूरत पड़े तो वो सड़क पे भी लड़ना काम करते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। फ़हीम साहब, ऐसी भी चर्चाएं हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र में कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत कम समय दे पा रहे हैं जनता को। तो इसको लेकर आपका क्या स्पष्टीकरण है? क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा सिर्फ ये कहना है भुवन भाई कि माननीय सांसद जी महीने में कम से कम 10 दिन लोकसभा नगीना में रहते हैं, जी, जनता की सुनवाई करते हैं, जन समस्या को सुनते हैं। जी, हमारा जो हेडक्वार्टर है जी, वो धामपुर में है, जी, और अब भी 5 दिन माननीय सांसद जी अभी 10 दिन पहले रह कर गए हैं।
लोगों के बीच में रहे हैं, जी, नेटवर्क में भी गए हैं और तुम्हारा नूरपुर में रहे हैं, जी, जी, नजीबाबाद में भी आए हैं। ये ऐसा नहीं है, ये तो विपक्ष के लोगों का कहना है कि माननीय जी। सांसद जी जनता से दूर है। जी, एक महीने में कम से कम 10 दिन माननीय सांसद जी 15 दिन जनता के बीच में रहते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को जी, माननीय सांसद जी ने 5 प्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारी को सौंपा है और हम लोग माननीय सांसद जी का काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुनने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के बीच में रहकर काम करती है। आपने देखा होगा बबन भाई जी, कि अगर किसी समस्या को लेकर, किसी मसले को लेकर अगर सबसे पहले कोई पार्टी पहुंचना काम करती है, पुलिस से भी पहले कोई पार्टी पहुंचना काम करती है, तो वो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्य करता है कि जो पुलिस से पहले भी पीड़ित के घर पहुंच जाते हैं। जी। फ़हीम साहब, जैसा कि आज़ाद समाज पार्टी का जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, हमने देखा है कई लोग जो हैं उसके ज़िला पंचायत सदस्य बने हैं आज़ाद समाज पार्टी के, और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है तो भारी मतों से जनता ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिताया है। तो अब पूरे ज़िला बिजनौर के अंदर जो है बहुत अच्छी हवा, बहुत अच्छी फेवर जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में चल रही है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। और जाहिर सी बात है जब इस तरह का माहौल बनता है तो कई लोग जो है पार्टी से फिर इलेक्शन लड़ने के दावेदार भी क्यों दावेदारी की भी मतलब बात करने लगते हैं, वो दावेदार के रूप में सामने आने लगते हैं। तो अगर मान लीजिए हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो नजीबाबाद विधानसभा पर कई सारे नाम जो है इस वक्त चर्चा में है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे विधायक का, तो क्या कहना है आपका इस संबंध में? बस इस संबंध में मेरा ये कहना है कि कई लोग दावेदारी इसमें कर रहे हैं। जी, सभी लोग ईमानदारी से माननीय सांसद जी को चुनाव लड़ा है, चंद्रशेखर भाई के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, जी, अपना जान माल देकर, वक्त देकर जी, चुनाव में लगे रहे हैं और एक मजबूत चेहरा माननीय सांसद जी चंद्रशेखर जी के रूप में जी, यहाँ की जनता ने अपने प्यार से, अपने वोट से, अपने सपोर्ट से जी, पार्लियामेंट भेजने का काम किया है। जी, बात चुनाव की रही है कि चुनाव में पार्टी का डिसीजन है, हाईकमान का डिसीजन है, जिसे पार्टी टिकट समझेगी या जिसे पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। अगर उसमें हम भी प्रत्याशी के रूप में हम भी दावेदारी कर रहे हैं अपनी चुनाव उसके लिए, जी, अगर हमें पार्टी ने इस लायक समझा तो हम चुनाव लड़ेंगे। यदि किसी और को पार्टी ने टिकट देकर दावेदारी बनाया तो फिर हम हमारा जान माल पूरा वक्त उस प्रत्याशी के लिए लगा रहेगा और उसे उसमें विधानसभा भेजने का काम हम लोग करेंगे। फ़हीम एडवोकेट, हमारा आखिरी सवाल आपसे यह है, चूँकि आप सांसद प्रतिनिधि हैं और काफ़ी टाइम से आप आज़ाद समाज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो कुल मिलाकर आपका अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर क्या संदेश है, क्या मैसेज है? मेरा अपने जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरा सिर्फ ये संदेश है कि आगे 26 का चुनाव है, फिर 27 का चुनाव है, जी, बीटीसी का भी चुनाव हमारे सर पे खड़ा है जी, और जिला पंचायत का भी है। बहुत सारे चुनाव ऐसे हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। जी, जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा अपने पदाधिकारियों से कि गांव-गांव जाकर अपनी बूथ कमेटी को मजबूत करने का काम करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, पार्टी में लोगों को शामिल करने का काम करें, इसी तरह मजबूती के साथ अपना काम करें जिस तरह माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के चुनाव में लोगों ने काम किया है, अपनी जान से, माल से, वक्त से रहकर, और आगामी चुनाव है उसको जिताना का काम करें। अब देखा है कि बबन भाई, आपने देखा होगा कि गांव-गांव में हमारे कैंप कार्यालय खुल गए हैं। हमारे एहसान भाई ने भी एक कैंप कार्यालय करेली मुबारकपुर में खोलाया है, शोएब भाई ने भी। जी, 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 इस तरह के बहुत कार्यालय ऐसे हैं जो पार्टी के नाम से खुल गए हैं। जी, जी, तो हम लोगों का जनाधार बढ़ा है। जी, जनाधार बढ़ने से हमारा काम बढ़ा है, काम बढ़ा है तो हमारा एक बड़ा विस्तार हुआ है। जी, तो जी, आने वाले चुनाव में भी इंशाल्लाह जिस तरह हमने लोकसभा में मजबूती के साथ जीत दर्ज कराई है, इसी तरह आगामी जो चुनाव रहेंगे, हमारे जिला पंचायत के चुनाव रहेंगे, या जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारा अध्यक्ष रहे, और बीटीसी के बहुत सारे कैंडिडेट हमारे खाते में जाने वाले हैं। मैं सिर्फ अपने पदाधिकारी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस अब दिल जान से अपने वक्त के साथ चुनाव में उसमें लग जाए, फील्ड में लग जाए और लोग जोड़ना काम करें। फ़हीम एडवोकेट साहब, आपने और आपके साथ एहसान अंसारी जी उर्फ जानू जी ने, सैयद शोएब अली साहब ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।